तो समाधान के लिए हैं, कितना समाधान करते हैं तो समय बताएगा। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव-गांव में सड़क बनाया, जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। बिहार में बिजली का जो सुधार हुआ वो यूपीए 1 का देन है और मनमोहन सिंह ने यह काम किया और जिसके चलते बिहार में बिजली का आपूर्ति सही हुआ। तो मुख्यमंत्री जी लगे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाएंगे। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। केंद्र के साथ जब थे तो अभी जो स्थिति है, खाद नेपाल में जा रहा है और बांग्लादेश में जा रहा है। बिहार में सबसे अगर गरीब कोई है, मजदूर से भी गरीब कोई है तो किसान है और किसान की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में कड़ाके की ठंड है, लेकिन बिहार की राजनीति उतनी ही ज्यादा गर्माहट भरी हो चुकी है। एक तरफ जहां राजद विधायक सुधाकर सिंह के स्वर जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उल्टा जा रहा है, तो दूसरी तरफ विजय कुमार मंडल जो हैं वो भी नीतीश कुमार के कार्यकाल पर और साथ ही साथ उनके यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि 17 साल में बिहार का जो विकास होना था वो नहीं हुआ है और साथ ही साथ अगर समाधान यात्रा पर निकले हैं तो देखते हैं बिहार का कितना समाधान होता है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक विजय कुमार मंडल, पहले आप सुने। निकले तो समाधान के लिए हैं, निकले तो समाधान के लिए हैं, कितना समाधान करते हैं तो समय बताएगा। अभी तक 17 सालों में समाधान नहीं हुआ है। बिहार को जितना विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। हम लोग भी इसके जिम्मेवार हैं। रघुवंश बाबू ने बिहार को क्या नहीं किया, गांव-गांव में सड़क बनाया, जिसकी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली। बिहार में बिजली का जो सुधार हुआ वो यूपीए 1 का देन है और मनमोहन सिंह ने यह काम किया और जिसके चलते बिहार में बिजली का आपूर्ति सही हुआ। और मुख्यमंत्री जी लगे हैं। मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से हम कहेंगे कि इस यात्रा में अफसरों पर लगाम लगाएंगे। प्रखंड से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और कहीं किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और आप समाधान यात्रा पर निकले हैं। किस समाधान के लिए? इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत उम्मीद है आपसे, तो आपको इनके तरफ भी ध्यान देना होगा। किसानों की स्थिति आज क्या है? 1600 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, उसका लागत भी नहीं मिल रहा है, तो किसान तो बहुत दुखी हैं। खाद ब्लैक मिल रहा है, उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि केंद्र से खाद ही नहीं मिल रहा। तो केंद्र के साथ जब थे, इधर भी सर, केंद्र के साथ जब थे तो अभी जो स्थिति है, खाद नेपाल में जा रहा है और बांग्लादेश में जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि जब सरकार ये कह रही है कि हम समाधान करेंगे, तो लगता है इस यात्रा से किसानों की समस्या हो या बाकी समस्या हो, उसका समाधान निकलेगा किसानों क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार ने कई यात्राएं की हैं। अगर किसानों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी हल करते हैं तो बहुत बधाई के पात्र हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति कितना दयनीय है, उसके बच्चे को उसी में पढ़ाना है, दवा कराना है, शादी करना है, किस तरह से अपने परिवार को चला रहा है इस गरीबी में। आज बिहार में सबसे अगर गरीब कोई है, मजदूर से भी गरीब कोई है तो किसान है और किसान की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं। हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि किसानों की ओर ध्यान दें और इस समाधान यात्रा में किसानों का समाधान करें। तो आपने साफ सुना किस तरीके से विजय कुमार मंडल जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार का विकास एनडीए गठबंधन के पहले जो यूपीए गठबंधन था उस समय हुआ था। जो सड़कें रघुवंश बाबू ने बनाई थी उसका श्रेय भी नीतीश कुमार ने लिया और साथ ही साथ बिजली आपूर्ति के समय मनमोहन सिंह ने बिहार को जितनी बिजली दी थी उसका श्रेय जो है वो भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है। जो बिहार का विकास 17 साल में होना चाहिए था वो बिहार में नहीं हुआ और ऐसे में अगर समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार निकले हैं तो अपने अफसरों पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अफसरों की वजह से ही बिहार की स्थिति जो है वो ख़राब हो रही है। अब देखना होगा कि लगातार जो बगावती स्वर हैं महागठबंधन में राजद के, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्ते में कितना दरार डालते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।